Good morning and very most welcome to the social work guide. Today we will discuss three type of vacancy in different sectors like NGO and one under NHM National Health Mission and one under ICMR RMR CNE. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश और यहाँ पे जो वैकेंसी आई है वो 13 जनवरी 2022 को ही ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। यहाँ पे कई सारे पोस्ट हैं जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉब वैकेंसी विच कैन अप्लाई बाय द सोशल वर्कर एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले जो यहाँ पे पोस्ट का नाम है, पहली वैकेंसी है सहायक कार्यक्रम प्रबंधक यानी कि एसोसिएट प्रोग्राम मैनेजर की और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 23 नंबर्स है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज in the sense of education qualification that is must be postgraduate degree in social work, sociology and other social sciences and any MBA in जन स्वास्थ्य एंड स्नातकोत्तर ये सब होना चाहिए, यानी कि MSW वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी at least 3 year of work experience is required here। एंड यहाँ पे 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा अगर आप किसी भी NGO में वर्क कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पे काम किए हो या फिर किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर में आपने काम किया है तो आपके पास कम से कम 4 वर्ष का यानी 4 years का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट फ्रॉम 21 to 40 years दिया गया है, ये एज लिमिट है। एंड द सैलरी विल बी 30,000 पर मंथ। तो ये हुई बात फर्स्ट पोजीशन की। अब बात करते हैं सेकेंड जॉब वैकेंसी जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक हेल्थ मैनेजर का पोस्ट है, नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है और यहाँ पे किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप MSW है या फिर किसी भी सोशल साइंस के स्ट्रीम से या फिर पब्लिक हेल्थ से अगर आपने मास्टर्स किया है तो आपको ये डिजरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे MSW वाले अप्लाई कर सकते हैं। बट उनके पास होना चाहिए एटलीस्ट 2 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेडिकल सेटिंग और एनी NGO। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजर जो कि दूसरे नंबर पे है। एज लिमिट सेम है 21 से 40 years, सैलरी होगी 15,000 पर मंथ। अब बात करते हैं थर्ड वैकेंसी जो कि सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर प्रोसेस सलाहकार यानी कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार, यानी कि कम्युनिटी लेवल पे आपको यहाँ पे सलाहकार का पोस्ट है। यहाँ पे भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर, यानी कि आपको यहाँ पे समाज शास्त्र सामाजिक कार्य भी दिया गया, यानी कि सोशल वर्क वाले जो MSW कर चुके हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उनके पास मस्ट है यहाँ पे कि कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए। दे मस्ट हैव गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर्स एंड एटलीस्ट हैव 4 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ हेल्थ सेक्टर और एनी NGO। सेम एज लिमिट है 21 से 40 year, बट यहाँ पे सैलरी चेंज है, यहाँ पे 40,000 पर मंथ सैलरी होगी। तो ये 3 वैकेंसी ऐसी है NHM में जो कि मध्य प्रदेश में आया है और ये सोशल वर्क वाले अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों टाइम टू टाइम यहाँ पे वैकेंसी आती रहती है। चलिए बात करते हैं हाउ यू कैन अप्लाई। आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल यानी कि www.samsco.in पे जाके आपको उसके माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन के लिए दिनांक 20/1/2022 उपलब्ध कर दिया गया था और ये जो ऑनलाइन जमा करने की लास्ट डेट है वो 20 फरवरी 2022, यानी कि 20 फरवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य या स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपयुक्त संविदारिक पदों की नियुक्ति पुस्तिका सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल पे की जा सकती है, यानी कि आपको www.sems.co.in पे जाके अप्लाई करना है ऑनलाइन। लास्ट डेट 20 फरवरी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लोकेशन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे किस कैटेगरी में, किस OBC में या फिर ST में, SC में, EWS या फिर जनरल, इसका जो क्या कहते हैं उसको रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे दिया गया है कि किस कैटेगरी के लिए कितने सीट रिजर्व है, तो वो आप ज़रूर चेक कर लें। अगर आप दिव्यांग हैं तो वहाँ पे आपको हॉरिजेंटली 6% का यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। चलिए अब मूव करते हैं टुवर्ड्स द डिफरेंट जॉब वैकेंसी इन डिफरेंट सेक्टर।
दिस इज द सेकेंड एडवर्टाइजमेंट फॉर द टुडे वीडियो। यहाँ पे ICMR RMR CNE में यहाँ पे जॉब वैकेंसी आई है जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से एफिलेटेड है और यहाँ पे रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर में डिब्रूगढ़ के लिए ये वैकेंसी आई है। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टेम्पोररी है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इंटेंडेड टू इंगेज फॉलोइंग नॉन इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट human resource position purely on temporary contract basis for the short term research project being undertaken by the center। यानी कि ये जो वैकेंसी है प्रोजेक्ट टाइप का वैकेंसी है, टेम्पोररी वैकेंसी है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। ये नोटिफिकेशन 1 फरवरी 2022 को आई थी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैकेंसी है जिसको सोशल वर्क फ्रेटर्निटी अप्लाई कर सकता है। इसी नोटिफिकेशन में आपको 3rd नंबर सीरियल नंबर पे मिल जाएगा। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर। यहाँ पे पोस्ट का नाम है सीनियर इन्वेस्टिगेटर होगा और यहाँ पे नंबर वैकेंसी इज ओनली वन विच इज रिजर्व फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, सोशल वर्क, रूरल health management from the recognized university with 5-year relevant work experience from the recognized institution। यानी कि अगर आप BSW कर रखा है तो आपको यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इफ़ यू हैव डन मास्टर इन सोशल वर्क देन यू कैन अप्लाई विदाउट एक्सपीरियंस। यहाँ पे उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यानी कि यहाँ पे मास्टर डिग्री वाले जो कि अनएक्सपीरियंस्ड है, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अब तक वो कहीं काम नहीं किए हैं, जो कि फ्रेशर्स हैं, दे कैन अप्लाई विदाउट द एक्सपीरियंस। यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन डिजराइबल की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है PhD डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट एज मेंशन्ड अबव, फील्ड रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस, मलेरिया रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस एंड द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस अगर दिया आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। दे आर द डिजराइबल क्वालिफिकेशन बट नॉट इसेंशियल क्वालिफिकेशन। अगर आपके पास PhD है तो आपके लिए ये प्लस पॉइंट है, या फिर अगर आपने किसी NGO में किसी मलेरिया सेक्टर वैकेंसी में अपने काम कर रखा है तो इट्स वेरी गुड दैट यू कैन बी सेलेक्टेड। एज लिमिट 30 ईयर्स है और यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगी 30,000 पर मंथ और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 21 फरवरी 2022। यानी कि इस फरवरी से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। अब बात करते हैं हाउ यू कैन फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। डिजर्विंग कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ड्यूली फिल्ड इन ऑल रिस्पेक्ट अलॉन्ग विथ ऑल रिक्वायर्ड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड द सर्टिफिकेट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड ऑन द email rmrcneproject@gmail.com and also submit the duly filled Google form available in the website of the organization on or before 21st of February 2022 up to 17 hours। यानी कि आपको एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, उसको साथ ही उसमें जो भी आप फिलअप कर रहे हैं गूगल फॉर्म में, उसके लिए जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है लाइक कि आपका 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर हायर एजुकेशन है तो PhD या फिर MPhil, देन आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस आपका कहाँ का है वो सर्टिफिकेट, सारे सर्टिफिकेट को एक साथ इनक्लोज करके आपको मेल कर देना है ईमेल एड्रेस पे। साथ ही आपको गूगल फॉर्म भी फिलअप करना ना भूले। यहाँ पे कई सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यू मस्ट read all these instruction carefully so that you will be very known to how you can apply and what are the job responsibility and how you are going to explore in this organization on this project। आपको इसी नोटिफिकेशन में ये इनक्लोज्ड आपको ये इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। इसका मैं जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इसके वेबसाइट को चेक करें और वहाँ से जाके आप गूगल फॉर्म भी अप्लाई कर दें। चलिए अब हायर पोस्ट की तरफ मूव करते हैं। 3rd वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं जो कि आया है आपको एक NGO में, और यहाँ पे जो पोस्ट है वो है प्रोग्राम डायरेक्टर की, फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट सेक्टर की। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ बैकग्राउंड दिया गया है कि इट इज़ हाईली रिस्पेक्टेड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन एजुकेशन established by Mr. Anil Borodia and former Secretary of Education Government of India and then renowned educationist in 2000। यानी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले LED लॉन्च इट्स इनोवेटिव प्रोग्राम और दर्शक
दूसरा दशक। तो चलिए ये बात हुई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, चलिए बात करते हैं व्हाट आर द जॉब वैकेंसी। दोस्तों आप इसमें जो वैकेंसी के लिए आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम आपको www.dursadarsan.in पे विजिट करते रहना है, वहीं से आपको इसको अप्लाई करनी है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो व्हाट आर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन विल बी applicant must possess a master degree in education or development studies और social work और social science और related field। यानी कि यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनका MSW होना मस्ट है। साथ ही अगर आपने किसी अदर सब्जेक्ट से, एजुकेशन से या फिर डेवलपमेंट से या सोशल साइंस के किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने यहाँ पे किया है मास्टर डिग्री, देन यू आर द एलिजिबल, बट यू हैव वर्क एक्सपीरियंस एट लीस्ट ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सीनियर मैनेजमेंट लेवल और एनी अदर NGO ऑर्गेनाइजेशन और एनी वेयर, especially if you work on education, social development, empowerment of marginalized youth or women, then you will be preferred by the recruitment cell. Prior experience in the planning and execution of education and development project for the marginalized population in rural area is essential, is very essential. और experience in fund raising for education and social sector project for from donor in India और abroad is also essential। यानी कि आपका वर्क जो होना चाहिए फंड रेजिंग पे भी आप काम कर चुके हो, NGO के साथ काम कर चुके हो, NGO के साथ एजुकेशन पे काम कर चुके हो या फिर किसी भी मार्जिनलाइज सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए काम कर चुके हो, तो आपके लिए ये बहुत ही बेहतर जॉब वैकेंसी है अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो। फ्लुएंट होना चाहिए, ओरल या फिर रिटन हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, साथ ही कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही सोशल मीडिया से कैसे एडवोकेट करते हैं या फिर कैसे कम्युनिकेट करते हैं ये सब स्किल होना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ इसेंशियल स्किल एंड कॉम्पिटेंसीज आर गिवन हियर विच इज़ वेरी इसेंशियल फॉर दिस पोस्ट। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है, तो यहाँ पे जो सैलरी होगा ग्रॉस सैलरी होगी वो 80,000 से लेके 85,000 पर मंथ होगा। लोकेशन राजस्थान है। कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे 3 ईयर का रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो कि सबसे पहले 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड पे आप रहेंगे। दीज आर द इसेंशियल। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हाउ यू कैन अप्लाई। एलिजिबल कैंडिडेट एंड इंटरेस्टेड इन द पोजीशन आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई यूजिंग द लिंक। यहाँ पे लिंक दिया गया है, सेम लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और इसको अप्लाई कर सकते हैं। That's all for today and we will meet soon on next video where you will get lot of information about the social work fraternity either related with job or any event or any webinar conference or any kind of concepts। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है और आप जानना चाहते हैं उस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, you can comment me in section below and stay tuned। Thank you for this hour। Thank you।